जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मार्च महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि मार्च के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मार्च 2023 का महीना आपको और बेहतर परिणाम दे सके। मार्च महीने के राशिफल की शुरुआत से पहले स्पष्ट कर दूं कि यह राशिफल एक स्थूल गणना है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि कुंडली की दशाएं जैसी होती हैं, परिणाम भी काफी कुछ वैसे ही रहते हैं। हालांकि दशाओं के बाद अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो वह है ग्रहों का गोचर, और इस महीने कौन से ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके अनुसार आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यदि इस राशिफल को आप चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो अपनी लग्न जानने के लिए हमारी वेबसाइट astrosage.com पर आप निःशुल्क कुंडली बना सकते हैं और अपनी लग्न जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सामान्य तौर पर मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये जानने के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को देखना पड़ेगा। यानी इस महीने के ग्रहों का जो गोचर है उसको देखना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 15 मार्च तक सूर्य आपके नवम भाव में रहेगा, इसके बाद दशम भाव में चला जाएगा। मतलब यह कि सामान्य तौर पर सूर्य महीने के पहले भाग में थोड़ा सा कमजोर, तो वहीं दूसरे भाग में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल की बात करें तो मंगल 13 मार्च तक आपके द्वादश भाव में रहेगा, इसके बाद मंगल आपके प्रथम भाव में चला जाएगा। मतलब यह कि इस महीने मंगल ग्रह आपको अधिक फेवर नहीं कर पाएगा। विशेषकर क्रोध और स्वास्थ्य के मामले में मंगल के इस गोचर को कमजोर कहा जाएगा। यदि बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध 16 मार्च तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, इसके बाद बुध कर्म स्थान में चले जाएंगे, अर्थात नीच अवस्था में हो जाएंगे। साथ ही साथ महीने की शुरुआत से लेकर 27 मार्च तक बुध अस्त भी रहेंगे। मतलब यह कि 16 मार्च तक बुध तुलनात्मक रूप से कमजोर, तो वहीं बाद में एवरेज परिणाम दे सकते हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो बृहस्पति पूरे महीने आपके कर्म स्थान पर बने रहेंगे, लेकिन बुध ग्रह के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात खूब मेहनत के बाद एवरेज परिणाम आपको बृहस्पति दे सकते हैं। तो इस शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र 12 मार्च तक मीन राशि में यानी कि आपके कर्म स्थान पर रहेंगे, वहीं इसके बाद आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, अर्थात शुक्र ग्रह सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शनि पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेंगे, वहीं 13 मार्च के बाद उदय हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले अस्त रहेंगे, तथा क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र के प्रभाव में भी रहेंगे। मतलब शनिदेव भी सामान्य तौर पर व्यवधान के बाद आंशिक सफलता दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ सफलता दे सकते हैं। राहु पूरे महीने लाभ भाव में क्रमशः बुध और शनि के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात ये आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। जबकि केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे और क्रमशः शनि और गुरु के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात सामान्य तौर पर दिक्कतों के बाद आपके स्वजनों के सहयोग से आपको सफलता दिला सकते हैं केतु। यानी कि देखा जाए तो मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों को कुछ खट्टे तो कुछ मीठे परिणाम दे सकता है। जिनकी समझ में टेक्निकल बातें समझ में नहीं आई तो समझ लीजिए कि कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि जीवन के विशेष पहलुओं के लिए मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। और सबसे पहले चर्चा मिथुन राशि वाले लोगों के कार्यक्षेत्र की, कि मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के कार्यक्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से मार्च का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपके करियर स्थान का स्वामी बृहस्पति आपके करियर स्थान पर ही बना रहेगा, ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ आपके राशि स्वामी बुध का प्रभाव भी बृहस्पति पर रहेगा, यह भी एक अनुकूल स्थिति है। यानी कि सामान्य तौर पर ये दोनों स्थितियां आपके कार्य क्षेत्र में बेहतरी लाने का काम करेंगी। अगर तुलना करें तो महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में और अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि महीने के दूसरे भाग में आपका राशि स्वामी बुध भी करियर स्थान पर पहुंच जाएगा। भले ही बुध ग्रह नीच का रहे, लेकिन आपका राशि स्वामी होने के कारण आपको लाभ दिलाने में मदद करेगा। साथ ही साथ सूर्य की स्थिति भी आपके कार्यक्षेत्र को विस्तार दिलाएगी और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी करवाएगी। अर्थात कार्यक्षेत्र के लिए मार्च का महीना मिथुन राशि वाले लोगों को करियर के मामले में
अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, मार्च का महीना आर्थिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल महीने के पहले भाग में व्यय भाव में रहेगा, यानी कि कुछ खर्चे हो सकते हैं। इनमें से कुछ खर्चे दवाओं के रूप में भी हो सकते हैं, यानी दवाओं पर भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे भाग में मंगल आपके पहले भाव में रहेगा, जो खर्चों को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन मंगल को पहले भाव में कम अनुकूल परिणाम देने वाला कहा गया है। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी मंगल को थोड़ा सा कमजोर माना गया है। अतः इन स्थितियों के कारण हम यह कहेंगे कि मंगल तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम तो देगा, लेकिन आर्थिक मामलों में पूरा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि बृहस्पति ग्रह की धन भाव पर दृष्टि है और साथ ही बृहस्पति पर बुध ग्रह का प्रभाव भी। ये दोनों स्थितियां कोशिश करने वाले लोगों को आर्थिक समस्याएं नहीं आने देंगी। कहने का मतलब यह कि मार्च के महीने में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे तो हो सकते हैं, लेकिन इन खर्चों को लेकर कोई बड़ी परेशानी होने के योग नहीं है। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, मार्च 2023 के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह हम देना चाहेंगे। हालांकि चिंता जैसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी महीने के पहले भाग में बुध नवम भाव में है, यह एक एवरेज स्थिति होगी। वहीं महीने के दूसरे भाग में आपके राशि स्वामी बुध नीच के रहेंगे। भले ही कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बुध की यह स्थिति सपोर्ट करने वाली हो, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी कमजोर कही जाएगी। इसके अलावा मंगल ग्रह का द्वादश और पहले भाव में गोचर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर कहा गया है। अतः इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह सलाह देंगे कि आपको अपना खान पान बहुत ही संयमित और उचित रखना है। साथ ही आपका आचार व्यवहार जो है वो भी संतुलित होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बहुत ही स्पीड से वाहन चलाना पसंद करते हैं तो इस महीने संयमित गति से वाहन चलाना उचित रहेगा। अर्थात संयमित आहार विहार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने में सफल रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, आपकी शिक्षा की बात की जाए तो मार्च 2023 का महीना शिक्षा के मामले में एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। वैसे कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यह महीना बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हमने आपके स्वास्थ्य वाले सेक्शन में ये कहा है कि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा, आपने कोशिश की स्वास्थ्य अच्छे रखने की, आहार विहार संयमित रखा तो स्वास्थ्य अच्छा रहा, तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि आप पूरा समय शिक्षा को दे पाएंगे। वहीं यदि स्वास्थ्य बीच में आड़े आया तो परिणाम थोड़े से कमजोर भी हो सकते हैं। फिर भी इस महीने शिक्षा के जो कारक ग्रह हैं उनकी स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। साथ ही आपके शिक्षा के स्थान का स्वामी ग्रह भी सामान्य तौर पर इस महीने अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः इस महीने यदि आप पढ़ाई लिखाई के लिए प्रॉपर समय निकालते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आइए जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, यदि हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके प्रेम स्थान का स्वामी शुक्र क्रमशः दशम और एकादश भाव में गोचर करेगा। जब शुक्र दशम भाव में रहेगा तो यह उच्च अवस्था में रहेगा, जो प्रेम में अनुकूलता देने का काम करेगा। वहीं लाभ भाव में गया शुक्र प्रेम के लिए अनुकूल रहेगा। दोनों स्थितियां यानी कि प्रेम संबंध के लिए सामान्य तौर पर शुक्र का गोचर अनुकूल रहेगा। हालांकि पंचम भाव में केतु की उपस्थिति बरकरार है, जो पिछले महीनों से चली आ रही है। अतः पिछले महीनों की तुलना में इस महीने बेहतर परिणाम मिलेंगे। ध्यान रहे, पिछले महीनों की तुलना में बेहतर। केतु है, दिक्कतें तो रहेंगी लेकिन चीजें तुलनात्मक रूप से बेहतर होने वाली हैं। फिर भी हालात के अनुसार आपका आचार व्यवहार भी होना चाहिए। यानी यदि आप अपने प्रिय पात्र की भावनाओं की कद्र करते हैं तो आपकी भावनाओं की भी कद्र होगी। वहीं यदि जानबूझकर या लापरवाहीवश हालात खराब कर दिए जाएंगे तो स्थितियां विरुद्ध भी हो सकती हैं। सारांश यह कि लव लाइफ के मामले में इस महीने कोई विशेष दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी से निर्वाह करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में मंगल द्वादश भाव में रहकर सप्तम भाव को देखेगा। वहीं महीने के दूसरे पक्ष में मंगल आपके प्रथम भाव में पहुंचकर सप्तम भाव को देखेगा। दोनों ही गोचर आपस में आर्गुमेंट्स वाली स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। अर्थात मार्च 2023 में लव लाइफ में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं।
बस थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में आंशिक विवाद के योग हैं। ऐसे में यदि आप क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए एक दूसरे की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो कोई विशेष नकारात्मकता नहीं आएगी। आइए जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के पारिवारिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक और गृहस्थ मामलों की बात करें तो मार्च 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों को सामान्य तौर पर एवरेज से अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी है और दूसरे भाव पर ही है, यानी दोनों ही फैमिली से रिलेट करने वाले दोनों भावों पर है। लिहाजा किसी बड़ी समस्या को आने से बृहस्पति रोकते रहेंगे। अलबत्ता मंगल के प्रभाव को देखते हुए हम यह सलाह आपको जरूर देना चाहेंगे कि हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस निर्मित हों जिनके कारण आपको किसी परिजन पर क्रोध आए, लेकिन जरूरी नहीं कि इस मामले में वह परिजन वास्तव में कसूरवार हो, क्योंकि कई बार ग्रह गोचरों के प्रभाव के चलते स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको किसी व्यक्ति को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। अतः इस महीने स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण रख करके शांतिपूर्वक सबकी बातों को सुनना है, समझना है और अपना पक्ष रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई भी पारिवारिक या गृहस्थ समस्या इस महीने आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और सामंजस्य बना रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यदि मार्च 2023 में मिथुन राशि वाले लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में मिथुन राशि वाले लोगों को चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार को लाल रंग की मिठाई हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और मित्रों में उस प्रसाद को बांटें। यदि स्थितियां किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है दशाओं के चलते कि यदि स्थितियां ज्यादा नकारात्मक लगें तो शहद से रुद्राभिषेक करवाना उचित रहेगा। इस महीने मुफ्त में कोई चीज किसी से भी स्वीकार नहीं करनी है। यदि स्वीकार करना बहुत आवश्यक हो जाए तो रिटर्न गिफ्ट के रूप में उसी मूल्य की अथवा उससे अधिक मूल्य की भी चीज, सामान या जो भी उपहार है वो सामने वाले को भेंट करें। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मार्च 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.